Hello friends, I am Pallavi Thakur. You are watching my Lord Shiva English Learning channel. How are you guys? I hope you all are good, excellent, fabulous. Guys, welcome to my channel. Once again, I am back for you with a new word, new idiom and new tip of the day. So guys, let's start. And let's start with a new advanced unique word. And today's new unique word is blab. B-L-A-B, blab. Blab means tell something secret to somebody which is वेरी सीक्रेट टॉक। ओके, मतलब कि इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बात किसी भी इंसान को बताना। टेल सीक्रेट यानी कि रिवील सम सीक्रेट टू एनीबडी, किसी भी इंसान को अपना सीक्रेट रिवील कर देना, वो होता है ब्लैब। ओके, ब्लैब मीन्स अपना कोई भी गोपनीय बात, कोई भी भेद बताना कह सकते हैं हिंदी में, कोई भी सीक्रेट बात, छिपी हुई बात किसी दूसरे इंसान को समझाना, रिवीलिंग सम सीक्रेट्स, दैट मीन्स ब्लैब। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया। जब हम किसी का भी सीक्रेट किसी को दूसरे इंसान को बताते हैं तो वो होता है फ्रेंड्स ब्लैब। कोई भी ऐसी बात जो सीक्रेट रखनी चाहिए लेकिन वो सीक्रेट नहीं रखी गई है और वो दूसरे इंसान को बताती गई है, दैट मीन्स की ब्लैब। ओके, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। एग्जाम्पल्स आर हियर फ्रेंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई फ्रेंड ऑलवेज ब्लैब्स अबाउट माई हैबिट्स। मेरी फ्रेंड हमेशा ब्लैब करती है मेरी हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स मतलब हैबिट्स गंदी हो सकती हैं, कैसी भी हैबिट हो सकती है, तो वो हमेशा उस सीक्रेट को रिवील कर देती है, ब्लैब कर देती है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज यू शुड नॉट ब्लैब दिस थिंग टू एनीबडी। आपको ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, मतलब ये बात आपको गोपनीय, गुप्त रखनी चाहिए। ये बात आपको किसी को भी सीक्रेट इसकी बात का नहीं बताना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल इज दिस इज नॉट अ मैटर टू ब्लैब अदर्स। ये कोई ब्लैब करने का मैटर नहीं है, मतलब ये सीक्रेट को सीक्रेट रखने का मैटर है। ये बात किसी को खोलने की बात नहीं है, दूसरों तक इसका राज पहुंचाने की बात नहीं है। ये मतलब ऐसी बात है कि इसे गुप्त ही रखा जाए, सीक्रेट ही रखा जाए, ये ब्लैबिंग का मैटर नहीं है, मतलब ये किसी को बताने का मैटर नहीं है। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल इज शी ब्लैब्ड अबाउट माई सरप्राइज पार्टी। उसने ब्लैब कर दिया, मतलब कि उसने सरप्राइज पार्टी का जो मेरा प्लान था वो उसने सीक्रेट जो था वो सबको बता दिया, ब्लैब कर दिया। ओके, तो गाइज ये है ब्लैब, आज का न्यू एडवांस्ड वर्ड जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्च करके। तो गाइज इसका मतलब है कि रिवीलिंग सम सीक्रेट्स टू समबडी, किसी को भी ऐसी कोई सीक्रेट बात बताना, ठीक है, जो नहीं बतानी चाहिए, जो छिपा के रखनी चाहिए, पर वो बता देना, दैट मीन्स ब्लैब। ओके, सिनोनिम्स आर reveal, you know very well reveal, or disclose, you know very well disclose, but third is also a unique word, divulge. Okay, divulge is a new unique word and blab is also a unique word, तो both are the unique and advanced word। तो आप divulge भी यूज़ कर सकते हैं and blab भी यूज़ कर सकते हैं। तो guys blab बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ सीक्रेट दूसरों के बताते रहते हैं एक दूसरे को, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ब्लैब को। ओके, एंड नाउ टाइम इज ईडियम ऑफ द डे। ईडियम ऑफ द डे इज डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मीन्स गाइज a person who is very sensible, very decent, very practical, very sensible, that means down to earth person। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत सीधा है, बहुत सिद्धांतिक है, व्यवहारिक है, बहुत अच्छा हो सकता है, तो वो हो सकता है डाउन टू अर्थ पर्सन। ओके, सबकी फैमिली में ऐसे ऐसे डाउन टू अर्थ पर्सन होते ही हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और बुरे तो होते ही हैं, ठीक है ना। तो डाउन टू अर्थ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपनी फैमिली का जो भी अच्छा डाउन टू अर्थ हो तो आप उसको बता सकते हैं कि ये डाउन टू अर्थ पर्सन है हमारे घर का। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। मेरे घर में भी एक डाउन टू अर्थ पर्सन है। शिवम इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन इन माई फैमिली, ठीक है। शिवम जो है वो मेरी फैमिली में डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत सेंसिबल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत जनरस है एंड बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, बहुत ही काइंड बोल सकते हैं, काइंड हार्टेड, दैट मीन्स डाउन टू अर्थ। समझ के, जो बहुत अच्छा इंसान हो, व्यवहारिक हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा वेल मैनर्ड हो, अच्छा बिहेवियर हो उसका, सेंसिबल हो, प्रैक्टिकल हो, हर तरीके से गुड हो, वेल हो, एक्सेलेंट हो, तो वो होता है डाउन टू अर्थ पर्सन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज there are very few people who are down to earth। यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं।
Okay guys, and now time is टिप ऑफ द डे. टिप ऑफ द डे इज़ माई मोस्ट फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. आपको पता है कि बहुत अच्छा टॉपिक होता है, मैं बहुत अच्छी टिप लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए. एंड नाउ टुडेज टिप इज एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन. एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन. आपको समझ में आ गया होगा एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स. अपनी गलतियों को स्वीकारिए और आगे बढ़ जाइए. तो गाइज यही है आज का टिप कि अपनी गलतियों को आप स्वीकार करिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए. इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. देखिए, हमसे कोई भी गलती होती है, ठीक है, तो हमें वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो, किसी भी मामले में गलती हो, तो हमें वो एक्सेप्ट करके और उसको एक्सेप्ट कर लिया कि दैट इज़ माई मिस्टेक, या कुछ भी है, जो भी गलती हुई है आपसे, तो वो आप मिस्टेक को अपनी को एक्सेप्ट करिए एंड मूव ऑन हो जाइए, आगे बढ़िए. मतलब उस गलती को आप ये सोचिए, बस ऐसा भी नहीं है कि आप मूव ऑन कर जाइए, मूव ऑन करिए, लेकिन उस गलती से कुछ अच्छा सीख कर ही करिए. तो आपको अपनी मिस्टेक से, अपनी गलतियों से कुछ सीखना भी होता है. जैसे आज आपने कोई गलती की, आज आपने कुछ काम किया, कोई स्टार्टिंग करी किसी काम की, और उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस गलती को नेक्स्ट टाइम जब आप उस काम को करेंगे ना, तो वो गलती जो आपसे आज हुई है वो कल नहीं होनी चाहिए. तो यही है एक सीख लेना, एक लेसन लेना हर चीज़ से. तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए. तो यही लेसन आपको हर मिस्टेक से अपने से लेना है और फिर आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है. मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गलती को एक्सेप्ट किया, सॉरी बोले और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है. उस अपनी मिस्टेक से कुछ सीखना भी है. मतलब कि गलती कर रहे हैं, गलती हो रही है, तो उनसे कुछ सीखिए, ठीक है, एंड लर्न फ्रॉम लेसन. ओके, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना. मतलब यही है कि मिस्टेक्स होती हैं, तो उन्हें लेसन्स को क्या करिए, आप उन लेसन्स को सीखिए, क्या क्या गलती हुई, किस वजह से हुई, क्या कारण था उस गलती के पीछे, है ना, और फिर आप उसे मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए और फिर उसे सुधारिए, ठीक है ना. आगे नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना हो, ऐसा कुछ करिए. तो गाइज आज का तो टिप ऑफ द डे बस यही है कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन. गलतियाँ एक्सेप्ट करिए और मूव ऑन हो जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर सीख लीजिए, जिससे कि आगे आपको कुछ फेस ना करना पड़े, कुछ गलत फेस ना करना पड़े. ओके गाइज, एंड कल फिर मिलते हैं विद अ न्यू वर्ड, न्यू ईडियम एंड न्यू टिप ऑफ द डे. तब तक के लिए क्या करिए, कंटिन्यूसली वॉच करिए, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्रैक्टिसिंग दीज वर्ड्स, ईडियम्स एंड फॉलो दिस टिप ऑल्सो, ठीक है. And please guys, like, share and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon button also, and keep smiling, be happy, be safe, stay home. Bye bye. Thank you so much.